पक्का जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ असर नहीं, लेकिन बीबी एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम में जन्नत, बेटा एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। है? बेटा है गुजरात में, बीवी है फतहा में। माँ बाप से बातचीत बन, शोहर फोन किया, खैली बोले यहाँ चल गेलो। मैया कहाँ हो? बोल तोर मैया हमर करिजिया खाए गेलो। ठीक ठाक हो ना मैया? बोलो करता थनुआ ना देखबो। अरे हो रहा है। अब बेटा वहीं से फोन किया, अब की जाने दो अलग रहेंगे। याद रख, माँ बाप को खुश करके राजी करके जलसे में आना, मस्जिद जाना, अजमेर की धरती चला जाना। फतहा में माँ बाप राजी होंगे, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। नौजवानों, अपने औलादों को पढ़ाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। आज एक बेटा अपने माँ का मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है। कब्रिस्तान में मुसलमानों को जनाजा की नियत बताना पड़ता है। ये कौम कहाँ तक गिर गई है। कब्रिस्तान गड़ने की जगह है, पढ़ने की जगह नहीं है, वहां पढ़ाना पड़ता है। नियत बताइए मौलाना, ईदगाह गया, ईदगाह में नियत, ईदगाह में नियत बताओ। 1 साल की नमाज है, वहां भी नियत याद नहीं। आखिरी दुआए जनाजा कब्रिस्तान में याद नहीं। और नारा लगाएगा गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ो, मोबाइल का दामन पकड़ा है, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। घर घर में तबाह है ये कौम हजरत। न उलमा कदर, न माँ बाप की इज्जत, न समाज का डर, कुछ नहीं है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते माँ बाप है कहाँ या रसूल अल्लाह? मेरे आका फरमाते वापस पलट के घर चला जा, माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। आजकल के नौजवान माँ बाप का चेहरा देखेगा? नहीं देखता। जब मुसलमानों जब जमुआ से या धुरेता मोड़ से घर घुसो ना, तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। कम खाएंगे माँ बाप, ज्यादा दुआ देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए कहाँ लेके आएगा। बीवी के लिए कुछ न कुछ छुपा के लाता है, नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। कब बीवी कौन वहां बैठ के खा गई, बहू सास को पता न चले। खिलाओ ना, कौन मना करता है? बीवी से मोहब्बत करना कोई मौला मना किया है? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। कहाँ करते भी कहाँ? कल रात में जाना, बीवी मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना, तुम खाली मोहब्बत से कह देना जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी करो प्यार। रोटी बना रही हुई क्या कर रही हो? जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। कभी करो प्रेम। करता कहाँ? करो ना। कौन मना किया बीवी से मोहब्बत मत करो? इतनी मोहब्बत करो कि बीवी ना करे सलाम तो तू कर दो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बाहर से घर तशरीफ लाते, अज़वाजे मुतहरा सलाम करती, और कभी कभी प्यारे आका भी सलाम क्या करते। यहाँ तक के उनकी बेटी फातिमा ज़हरा ससुराल में रहती, मौला अली बाहर तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक अली घर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। अरे माशाल्लाह, अभी है माशाल्लाह। यही है गुलाम रसूल रहबर। बैठिए, नारा लगा शेर का, बहुत अच्छा है। और इधर बोल ना, थक गए क्या आप लोग? रात ज्यादा हो गई, कोई फिक्र नहीं, चिंता। सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ में मचल उनकी, और तो कुछ मचल ना इस टाइम में, खाली हाथ में मचल। उठान रे उठान उठान रे उठान। मोहब्बत है क्या? बहुत अच्छा है।
हजरत सुन रहा है? तो है मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनें भी बैठी है ना, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है। माँ बहनें भी जरूरी है क्या? इन लोगों को मजार जाने दो। अरे बाप मत पूछिए, मजार जाने बहुत आगे। 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को गांव इधर झगरूडी है, टेम्पू लेके चेंगेर बुतरू गुलगुलिया गोहरा गोहरी डेगची चूल्हा गोठा गोबर सब ठूस ठास चल, पूरा टाण में एकदम टेम्पू रोक दिया, ईंटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरेगी। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणिए फटाफट जगरूडी टाणिया फटाफट। हम पूछे क्या हुआ? मन ने पूछ मुर्गो को। हम बोले यहाँ काहे आते हैं चाची, घर में हम रहते। बोल की बोलबो मौलाना साहेब, हमार कलेजवा खाए गलो। कलिए फोक्सिया हो चलो तो घर पे मुसल्ला बिछाली होती, पेशानी जमीन पे रख देती। अरे कल फातिमा ज़हरा कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं निकालती थी, कभी चमकता था, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमक। फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हो गया, अपने शौहर मौला अली को बुलाए, कहा मेरे सरताज मैं आखिरी जागने के आलम में आ चुकी हूँ, अब मेरी रूह थोड़ी देर में निकल जाएगी, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरे सरताज में मुझे कफन पहना लेना, गुस्ल दे देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा देना। जब तक मगरिब का वक्त ना हो जाए, जब तक सूरज ना डूब जाए, यानी रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ लेके चलना, ताकि गैर मर्द हमारे जनाजे को ना देख ले। गौर करो मेरी माँ बहने, बी फातिमा फरमाती अपने शोहर मौला अली से कि जब मुझको कफन पहना लोगी ना लोगे तो मेरे जनाजे को दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात के अंधेरे में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख ले। आज हमारी बहू बेटियां हटिया में देखो इन्हीं को, मोड़ में देखो यहीं, मजार में देखो यहीं, बाजार में देखो यहीं, क्या हाल है। फातिमा नहीं बन सकती तू, कनीज़े फातिमा बन जा, सजना सवरना तेरे लिए सवाब होगा। शोहर के नाम पे सज धज के अच्छा कपड़ा पहन के घर के अंदर रहना, शोहर आ जाए तो सलाम कर देना। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीबों में माल बांटना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। आका फरमाते हैं दौलत नहीं जबान है, जबान से अच्छी बात बोला करो, हक बात बोला करो, सच बात बोला करो, ये सदका करने से बेहतर है। एक आदमी लंदन से पढ़ के आया, डॉक्टर बन के, अपनी माँ को कहा माँ तूने डॉक्टर मुझको बना दिया, हम पढ़े लिख लिए, अब हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके हक अदा करेंगे। माँ ने कहा बेटा कोई बेटा आज तक दुनिया में माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे? बेटा ने जिद कर दिया नहीं माँ हम हक अदा करेंगे। तो जब जिद कर दिया बेटे ने, माँ ने कहा बेटा हक अदा करोगे? कहा हाँ माँ हम तेरा हक अदा कर देंगे। तो माँ ने कहा बेटा आज तुम मेरे साथ सो जा, मेरे ही बगल में सो जा बेटा, हक अदा करोगे। जवान बेटा था, पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, बाहर से घर आया, अब जब माँ के हक अदा करने का मामला आया, जब अपने माँ के बगल में रात में सो गया, जब नींद आने लगी 11 बजे रात माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा हे बाबू हक अदा करने सोए हो? कहा हाँ माँ हक अदा करेंगे, बोलिए क्या काम है? कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो। कहा हाँ माँ पिलाएंगे। फट से माँ बेटा गया घड़े के करीब, पानी निकाला, माँ को दे दिया, माँ पानी पी ली, आधा पानी बचा, बिस्तर में गिरा दी जानबूझ करके। बेटा ने कहा माँ ये क्या किया? कहा बेटा हाथ कांप गया, पनिया गिर गया, हम क्या करें बेटा, बगल में सो जा। बेटा चुपचाप डॉक्टर साहब बना था, अमेरिका से पढ़ के आया था, माँ का हक अदा करना चाह रहा था, बगल में सो गया। ठीक 1 घंटा बाद नींद आई, फिर माँ उठ के बैठ गई। कहा बेटा
पानी प्यास नहीं बुझी है, थोड़ा सा और पिला दो ले। फिर बेटा उठा, फिर जाके पहुंचा घड़े के करीब, पानी निकाला, सामने आया, माँ के हाथ में दिया। माँ फिर आधा पानी पी, फिर आधा बिस्तर में जानबूझ के गिरा दी। बेटा ने कहा माँ फिर गिरा दिए पानी। कहा बेटा अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया, गिलास गिर गया, कोई बात नहीं बाबू, बगल में सो जा। बेटा डॉक्टर साहब था, माँ का हक अदा करने के लिए आया था, बगल में फिर सो गया। ठीक सोया, गहरी नींद आ गई। 1-1:30 बजे रात माँ हिलाई। कहा बेटा उठो। कहा क्या हुआ? कहा ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही है बेटा, मुझको गर्म पानी पिलाओ। फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया, डेगची चढ़ाया, पानी गर्म किया, फिर गिलास में निकाला, माँ को ला के दिया। कहा माँ ले पी लीजिए। माँ 1-2 घूंट पी, फिर पानी बिस्तर में गिरा दी। अब पनिया 3 मरतबा गिराना था। बेटा पारा गरम गरम, जब जब पीती है तब तब गिराती है। कहाँ सोएंगे? पूरा बिस्तर सो भिगा दिया, हम कहाँ सोएंगे? तेरे सर में इतना कहना था। माँ मुस्कुराई, कहा मेरे लाल हो गया। 3 बार उठा, पारा गरम हो गया। ए बाबू, जब तुम छोटा सा 3 साल तक तुम बिस्तर में पेशाब कर देता था, रात भर पेशाब करता, तेरे भीगे हुए बिस्तर में सो जाती, तुमको बगल में सुलाती, वहां भी पेशाब करता, फिर वहां हम सो जाते, फिर तुमको सूखे में सुलाते। ए बेटा, रात भर पूरा बिस्तर भिगा देता, हम तुमको सीने में सुला के सुबह कर देते, लेकिन मैंने तुझे नहीं डांटा। 3 बार तुम उठा, तेरा पारा चल गया। सुन लो बेटा, आ कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा करना, वो एक रात का हक अदा नहीं कर। एक सहाबी गए नबी की बारगाह में, अपने माँ बाप को कंधे में बिठा के हज करवाया, पैदल घर आया, फिर मक्का लेके गया, पैदल गया, फिर घर आया, फिर गया, 7 मरतबा या रसूलुल्लाह हक अदा कर दिए। प्यारे आका फरमाते नहीं, जब तुम पैदा हो रहा था वो दर्द का कितना झटका लगा था, एक झटके का तूने हक अदा नहीं किया। खुदा के वास्ते नौजवानों, मुसलमानों, अपने माँ बाप को मत भूलना। हो सके तो जुमा के दिन माँ बाप की कब्रों पे जाना, नहीं तो साल में जाना।